मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 443 443 और शो का टॉपिक है अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो। और आज का जो हवाला है यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 7 से 9 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो चाहो मांगो। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहो तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तो जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी मैं और कायम तुम, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, क्योंकि जैसे बाप ने खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे से मोहब्बत रखी और वैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखें और हम उसमें कायम रहें तो वो हम में कायम है। और हमें हर हाल में खुदावंद यीशु मसीह के साथ और खुदा के साथ कायम रहना चाहिए। और यही जो जिंदगी है कि हम उसके साथ कायम रहें। और सबसे पहले जो पोस्ट है जीसस वॉइस, बहुत अच्छी। तो उन्होंने लिखा है हकीकी तब्दीली, जीसस वॉइस ने लिखा है हकीकी तब्दीली 2019-2020 और 2019 गुजर गया। अब जो 2020 में दाखिल हो चुके हैं तो उसमें हमने क्या तब्दीली की, क्या हमने तब्दीली आई, हमने क्या अपने आप में तब्दील किया। कुछ नई जो तब्दीली हुई है कुछ हमारे अंदर, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कि अगर तुम मुझ में कायम रहो तो क्या हमने ये तब्दीली जो मैंने आज का हवाला पढ़ा, जो आज की तिलावत की, क्या वाकई हम उसमें कायम हो सकते हैं। अगर हम 2019 तो गुजर गया, आज 3 तारीख होगी जनवरी 3, 2020 की। और अगर हम ये अहद करें, ये इरादा करें कि हम 2020 में खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहेंगे, क्योंकि उसने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम हूं। उसकी मोहब्बत हमारे साथ कायम है, खुदा की मोहब्बत हमारे साथ कायम है। खुदा बाप और खुदा बेटे और रूह पाक हर वक्त हमारे साथ है। और जीसस वॉइस लिख रहे हैं जरूरी है कि इस नए साल में अपने अंदर इरादतन मुस्बत तब्दीली पैदा करने के लिए तैयार हो। इरादा करें, पक्का इरादा करें। ये नहीं कि मुंह जुबानी जो हम इरादा करते हैं वो इरादा नहीं, पक्का मुसम्मम मजबूत इरादा करें कि मुस्बत तब्दीली पैदा करने के लिए तैयार हो। एक मुस्बत तब्दीली अपने अंदर, हम सब जितने भी मसीह हैं, जितने भी मसीह को मानने वाले हैं, जो हम उसमें कायम दायम है, तो हम एक मुस्बत वादा करें, अपना तज्जिया करें, अपने तज्जिया करें, अपने आप को खुदा के सामने पेश करें, अपने आप से तज्जिया करें कि हम ये देखें कि अपने आप को खुदा के सामने पेश करें जो हमारे साथ कायम दाम है, तो हम भी उसके साथ उसके प्यार और मोहब्बत में कायम रहे। खुदा हमारे अंदर हकीकी तब्दीली की आरज़ूमंद है।
बिल्कुल बहुत खूबसूरत जीसस वाइस की पोस्ट कि खुदावन हमारे अंदर हकीकी तब्दीली का आरज़ूमंद है। इस नए साल में वो खुदावन चाहता है, खुदा का बेटा चाहता है कि वाकई हमारे अंदर एक नई तब्दीली आए। वो क्या है कि हम अपने आप खुदा के अंदर खुदम यीशु मसीह के साथ काम करें। और बहुत बड़ी बात है, फिर जाहिर है कि जब हम उसके साथ काम हो जाएंगे फिर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, और जो तब्दीली होगी वो उसके नाम से होगी, उसके कामों से होगी, उसमें उसकी मोहब्बत से ये सारी तब्दीली होगी। और इस तब्दीली का तलक हमारे दिल और हमारे बतन से है। बिल्कुल हमारे दिल, हमारे बतन, हमारे दिल और दिमाग से हर तरह से ये तब्दीली, जो हम यीशु मसीह में कायम रहेंगे तो हर तरह से ये तब्दीली बहुत खूबसूरत होगी। और वो इस तब्दीली का आरज़ूमंद है। खुदा बाप हम और बेटा इस तब्दीली का आरज़ूमंद है कि हम उसमें कायम रहें। उसके बाद अच्छी बात विलियम बिशारत गेल साहब आदमी से उन्होंने लिखा कि जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, और बहुत खूबसूरत और अच्छी और सच्ची बात है, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं खुशियां सबसे पहले इनके दरवाजे पर दस्तखत देती हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल हकीकत बात है कि आप जो दूसरों के साथ उनको अपनी दुआओं में, उनको और भी दुनियावी मोहब्बत में बहुत सारी मदद करने में कायम रहते हो, उनको मदद करते हो, तो उनके लिए दुआएं भी करते हो, तो फिर अगर ये सच्चे दिल से किसी मतलब, मोस्टली तो आजकल कोई भी चीज होती है तो किसी न किसी मतलब की वजह से, किसी न किसी जरूरत की वजह से, लेकिन अगर हम बगैर जरूरत के खुदा के सामने सच्चे तरीके से हम हाजिर हो, तो फिर हमारे तो खुशियां सबसे पहले हमारे दरवाजे पर दस्तखत देगी। हमारे घर पर, आप सबके घर पर, हम जो उसमें कायम हैं, यीशु मसीह में कायम है, तो फिर हर खुशी हमारे दरवाजे पर कायम है। बहुत खूबसूरत पोस्ट विलियम बिशारत साहब की। उसके बाद समरीन रशीद, आज हमें खुदा के ताबे रहने की जरूरत है कि हम दुरुस्त फैसले कर सके। बहुत अच्छी छोटी सी पोस्ट समरीन रशीद, चक नंबर 133 अमृतनगर से और कराची में है, और उन्होंने लिखा कि हमने खुदा के ताबे रहने की जरूरत है और हम दुरुस्त फैसले कर सके। और अगर मैं ये कहूँ कि हमें खुदा यीशु मसीह में खुदा हमने कायम रहने की जरूरत है, चूंकि मेरा आज का शो यही है कि हम, अगर तुम उसमें कायम रहते हो, किसमें? खुदा यीशु मसीह में, खुदा में, खुदा की बातों में, खुदा के हुक्मों में। जैसे उसने हमसे मोहब्बत की, हम भी उसी तरह उससे मोहब्बत करें, तो वो तो हमने कायम ही है, हम नहीं उसमें अभी तक कायम है। और हम इस नए साल में पक्का वाद कर, पक्का अहद करें कि हम उसमें कायम रहेंगे, तो वो तो हमारे अंदर कायम है। और उसको तो सिर्फ हमारी एक आरज़ू है, जैसे मैंने अभी पढ़ा था कि खुदावन खुदा हमारे अंदर हकीकी तब्दीली का आरज़ूमंद है। क्या? हकीकी तब्दीली का। और वो हकीकी तब्दीली हम उसमें कायम रहें, वो हमने कायम तो है। उसने तो हमारे लिए वो कुछ कर दिया कि जो कोई भी दुनियावी तौर पर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें उसमें कायम रहने की जरूरत है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है समरीन रशीद की, जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं उनको ज्यादा तूफान और आंधियों का सामना करना पड़ता है। ये ऊंची जगह है वो जो अपनी एक तो ऊंची जगह जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब भी किसी जगह पर आपको किसी जगह इनवाइट हो किसी दावत में, तो कोशिश करो कि नीचे बैठो, ताकि खुद जो
मेजबान है, जो घर का मालिक है, वो खुद आपको बोले कि नहीं भाई आप आ गए आ जाओ, वो और बात है। ये वो बात है कि जो हमारे अंदर कोई अच्छे काम करने के लिए, या लीडर हैं, या किसी भी तरह से लीडर हैं, या खादम हैं, पादरी साहबान हैं, तो उनके लिए जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं, उनको ज्यादा तूफान और आंधियों का सामना करना पड़ता है, उनको ज्यादा मुश्किलात का, उनको ज्यादा लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं। और यही है कि जो आप कोई भी काम करें, अगर आप अच्छे और सच्चे काम करना चाहेंगे तो शैतानी लोग आपकी मुखालफत करेंगे। इसका मतलब है कि हम जब भी खुदा के काम के लिए या खादमों के हवाले से, लीडरान के हवाले से, तो मुखालफत तो होती है, लेकिन अगर हम उसमें कायम है, खुदा यीशु मसीह में अगर हम कायम है, तो फिर हमें किसी तरह का डर खौफ नहीं होगा। और जो हम अच्छी और सच्ची बातें या खुदा के हवाले से कोई खिदमत का काम करते हैं, तो फिर हमें करते जाना चाहिए। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद असलम परवेज साहब फैसलाबाद से, ये मेरे शागिर्द हैं, गोजरे में थे, मैं जिस स्कूल में था वहां के ये स्टूडेंट थे। उन्होंने लिखा है, यकीन रखो जो साल बदलने पर कादर है। बिल्कुल ठीक बात है, जो साल बदलने पर कादर है, वो इस साल तुम्हारा बुरा वक्त अच्छे वक्त में भी बदल देगा। बिल्कुल 100% सच्ची बात। लेकिन अगर हम उसमें कायम रहें, क्योंकि यही कि अगर तुम मुझ में कायम रहते हो, हम उसमें कायम रहते हैं, तो फिर वो हमारे साथ तो कायम दायम है, क्योंकि उसकी अच्छी और सच्ची और खुदा की बातें, कलाम की बातें हम अपने अंदर कायम करें, तो फिर हमें किसी तरह से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। और जैसे जो साल बदलते पर कादर है, वो इस साल तुम्हारा बुरा वक्त अच्छे वक्त में बदल सकता है, अगर वाकई पूरे भरोसे के साथ, पूरे ईमान के साथ उसमें कायम दायम हो जाए। तो फिर वो जो साल बदलता है, जो सालों के साल बदलता जा रहा है, तो फिर हमें उसकी बरकतों और फजलों की किसी भी तरह से कमी नहीं होगी, और हम अगर उसमें कायम रहते हैं। उसके बाद उर्दू गजल सैफुल्लाह साहब, उन्होंने लिखा, चलो एक दिन रखते हैं लड़ने का झगड़ने का। बात तो ठीक है कि एक ही दिन जो पुराना साल गुजर गया, लड़ाई झगड़े करते करते, एक दूसरे को बुरा कहते, बुराइयां करते, तो चलो आज का दिन नए साल में एक दिन रख लेते हैं कि एक ही दिन में जो झगड़ना झगड़ लो, जो बुराइयां करनी है कर लो, उसके बाद पूरा साल सुकून से रहें। मानने का, रूठ जाने का, जो भी एक दिन रख लो, उसमें जो कुछ मानना है, जो कुछ रूठना है, जैसे भी जेड़ा पंजाबी च यार रुस पे तुसी एक दिन ही रुस लो, रोज रोज रुसन वालियां गल्लां छड़ दो। बाकी दिनों में तुम चलो वादा करो, और एक ही दिन में बाकी दिनों में तुम वादा करो मुझसे कि ना रूठोगे ना जाओगे। एक दिन ही जो कुछ करना है, जो नया साल में, चलो 2020 में हम इस बात को ले जाएं कि हमने जो कुछ करना आज कर ले, जो लड़ाई झगड़ा रूठने का, लेकिन एक बात करो कि जो मर्जी कर, लेकिन उसके बाद मुझसे वादा करो ना रूठोगे और ना जाओगे। उसके बाद जब एक दिन सारा फैसला हो गया, फिर तुम ना रूठोगे ना कहीं जाओगे, ना छोड़ोगे ना आजमाओगे, बिल्कुल ना मुझे छोड़ोगे, या जो भी दोस्ती के हवाले से, किसी भी हवाले से, ना मुझे छोड़ोगे ना आजमाओगे। चलो वादा करो मुझसे, मोहब्बत तुम निभाओगे। मोहब्बत, अगर इसी मोहब्बत को हम खुदा यीशु मसीह के हवाले से ले लें कि मोहब्बत हम निभाएंगे उसके साथ, हम उसमें कायम रहेंगे, तो फिर हमें किसी भी तरह से ये कमी नहीं रहेगी। ये ठीक है, दुनियावी तौर पर तो लिखा है, जिसने सैफुल्लाह साहब है कोई, उन्होंने लिखा है कि दिन जो कुछ करना था, क्यों ना हम एक ही दिन खुदा यीशु मसीह से सारे वादे कर ले कि हम आपके साथ कायम दायम है,
हम शैतान से पीछे हट जाएंगे, हम बुराई से पीछे हट जाएंगे, हम खुदा की मोहब्बत में कायम हो जाएंगे, हम एक दूसरे की मोहब्बत में भी कायम दायम हो जाएंगे और वादा करते हैं कि इसके बाद हम कभी भी किसी भी बुराई में या बुरी बातों में या शैतान की बातों में कभी नहीं आएंगे और हम ऐ यीशु जी तुम में कायम रहेंगे। जब वो हमने कायम है, और वो हमने कायम तब भी होगा अगर हम उसमें कायम रहेंगे। बहुत खूबसूरत पोस्ट। उसके बाद तन्हाई और मैं का एक शेर है, खत्म हो जाए या तन्हा आए, खत्म हो जाए या तन्हा आए, दर्द का क्या गर्ज है सालों से कि वो खत्म हो जाए या तन्हा आए किसी भी हवाले से, लेकिन दर्द का तो कोई तौलक जो है वो सालों से तो नहीं। दर्द तो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, जिस्मानी दर्द है या वैसे भी बहुत सारे दर्द हैं जो हम एक दूसरे को बातों से, एक दूसरे की बुरी बातों से, तानों मेरे से जो दर्द देते रहते हैं, ये उस हवाले से भी दर्द है कि दर्द का क्या है। हम 2019 में ये दर्द खरीदते रहे और अगर वो ही दर्द हम 2020 में भी लेकर शामिल हो रहे तो फिर तो कोई उसका इलाज नहीं। लेकिन एक इलाज है कि अगर हम प्यार मोहब्बत से कायम रहें यीशु मसीह में, उसके हुक्मों पर, तो फिर ये सारे दर्द जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की तालीम पर, उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो मोहब्बत होगी, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और मोहब्बत जब होगी तो फिर लड़ाई झगड़े और किसी किस्म की बात नहीं होगी। उसके बाद सादक वरेआम साहब ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे शायर हैं पंजाबी उर्दू के। उन्होंने लिखा, फना में बका कलमत उल्लाह इंसान से कहा, इंसान से कहा खुद ही से इनकार करके, खुद ही से इनकार करके अपनी सलीब उठा ताकि मेरे साथ मसलूब होकर बका का जामा पहन सके। तो क्या हम मानते तो उसके हैं, बहुत सारी बातें हम करते हैं, भले कुछ भी हो, खुदावंद यीशु मसीह के उसने हमारे लिए सलीब उठाई। और लेकिन क्या उसने हमारी सलीब तो उठाई, हमारे लिए सलीब भी उठाई और अपने हमारे सब कुल आलम के गुनाह अपने सर पर लेकर वो उसने जान दे दी। तो क्या जैसे वरेआम साहब ने लिखा है कि इनकार करके, अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठा, हम खुदी का जो घमंड करते हैं, मैं का घमंड करते हैं, मैं है, और हमने इस चीज को भूल जाते हैं कि मैं और खुदी है। जो कुछ भी हम जहां हैं, जहां भी है, जहां से जो कुछ मिल रहा है वो ऊपर से मिल रहा है, नूरों की बाप की तरफ से मिल रहा है, जिसमें हम कायम है। और अगर हम कायम दायम रहेंगे तो हम जरूर इस काबिल होंगे। अगर हम खुदी को मार देंगे, सिर्फ खुदा की तरफ, उसके बेटे की तरफ, रूह पाक की तरफ हम तवज्जो देंगे, उसमें कायम होंगे, तो हम उसकी सलीब उठाने में कोई डर खौफ नहीं महसूस करेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि यही है हमारी, हम उसने तो बाकायदा जो हकीकत में सलीब उठाई, लेकिन जो हमें सलीब उठानी है उसको हुक्मों को मानना है। उसने जो कुछ किया है उसको याद रखें, उसकी जो भी पाक बाइबल मुकद्दस में है उन बातों पर अमल करें, तो हम उसकी सलीब जो उसने उठाई है हम भी उसके साथ सलीब उठाने वाले बने और मसलूब होकर बका का जामा, जो असली जिंदगी है, हम उसमें शामिल होने के काबिल हो सकते हैं अगर हम उसमें कायम दायम रहें। तो फिर खूबसूरत अल्फाज, एक पोस्ट है, उन्होंने लिखा, शख्स बन के नहीं शख्सियत बन के रहो। ये बात खूबसूरत है कि हम शख्स बन के नहीं, शख्सियत, और शख्स और शख्सियत में बहुत बड़ा फर्क है। शख्सियत हम उस वक्त बनते हैं कि हम जब कोई बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे अमल करते हैं, और वो शख्सियत हम कहलाते हैं। बन के रहो, क्योंकि शख्स तो खाक हो जाता है। इंसान तू कहा कि शख्स मैं है, आप हैं, कोई भी शख्स है वो तो खाक हो नहीं होना, क्योंकि जिंदगी और मौत तो हकीकी है, उसमें तो किसी भी तरह से कोई भी
कोई हिलोजत वाली बात ही नहीं, और ना से हम इनकार कर सकते हैं, कभी भी हम नहीं इनकार कर सकते, क्योंकि ये उसका है, जिंदगी और मौत उसके हवाले से। लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदी रहती। शख्सियत जो आपका किरदार है, आपका अगर किरदार बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, वो फिर लोग आपको याद कर देंगे आपके जाने के बाद। जब आप हकीकत में खुदाम यीशु मसीह के पास अच्छे अमलों के साथ उसके पास कायम दायम रह के उसके पास जाएंगे, तो उसके साथ दाने हाथ में बैठेंगे। लेकिन चूंकि हमारा किरदार, हमारी शख्सियत उस वक्त लोगों को याद रहेगी कि इसने अच्छे काम किए, इसने बुराई नहीं की, या लोगों के साथ ज्यादती नहीं कही, लोगों के साथ झूठ नहीं, लोगों के सामने झूठ नहीं बोला, मुनाफकत नहीं भी, खुदा के हुक्मों पर अमल करता रहा, इंसानों के साथ इंसानियत से पेश आता रहा, तो फिर आपकी शख्सियत जिंदा रहेगी। इंसान या शख्स तो खाक हो गया, लेकिन शख्सियत जो किरदार है आपका वो जिंदा रहेगा, वो लोग याद करेंगे कि अच्छा इंसान था, और ये है शख्सियत। उसके बाद फकीर भी ईसाई ने, इसमें कुछ सियासी सी बातें भी हैं। या तो हम क्षमा की गिरफ्तार से डर जाते हैं, या कभी तोहमते गद्दार से डर जाते हैं हम। ये तो एक दुनियावी सियासी सी बातें कि हमने एक दूसरे पर तोहमते हैं और एक दूसरे को किरदार पर ये गद्दार है, ये कौम का गद्दार है, ये तो सियासी बातें हैं। वो जो कमजोर हैं डर जाते हैं अनदेखे से। वो जो कमजोर हैं, कमजोर लोग कौन है? हम गरीब लोग, जो इन सियासतदानों के साथ जैसे भी है हमें ही इस्तेमाल करते हैं, और जो कुछ भी हो, ज्यादती हो, वो भी गरीबों के साथ, गुर्बत भी गरीबों के साथ, महंगाई भी गरीबों के साथ, और डर खौफ भी हमारे ऊपर ही, और झूठ भी हमारे साथ ही बोला जाता है। जो कमजोर हैं वो डर जाते हैं, वो जो तगड़े हैं वो तलवार से डर जाते हैं। बिल्कुल ये बात है। और वो जो तगड़े हैं उनको अगर वो दुनियावी तौर पर नहीं डरते, तो खुदा की तलवार या खुदा का जब हुक्म होगा कि गरीबों के साथ तुमने क्या जुल्म किया है, तो फिर वो तलवार जो है उससे, अगर दुनियावी से नहीं डरते तो उस तलवार से तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा कि तुम क्यों नहीं खुदा के साथ कायम रहे। किसी भी कौम से, किसी भी फिरके से, किसी तरह से भी वो ताल्लुक, लेकिन है तो खुदा की मखलूक। ये तो फिरके बंदी या जो मजहब की बातें और ये तकसीम की बातें, ये इंसान खुद की हैं, और खुद अभी तक उसमें चलता ही जा रहा है और खुदा से पीछे हटता जा रहा है। तो फिर उनको जो, जब खुदा का लाठी आएगी तो फिर उससे तो डरेगा वो। उसके बाद उसकी खिदमत ना बढ़ाते तो भाई क्या करते? ये है आजकल सियासी तौर पर, आज वो एक लॉ पास हो गया जो CNC जो आर्मी चीफ होते हैं उनके लिए अदालत ने कुछ मसला पैदा किया था, और आज सब जरूरत की बात है, डर की बात है, खौफ की बात है कि आर्मी से डर के सब ने उस लॉ को पास कर दिया कि जो चीफ साहब हैं, जो उनको वो दोबारा उनको फिर 3 साल की जो मोहलत दे देंगे। और इस वजह से जो एक दूसरे को गाली मंदा क्या कुछ नहीं कर रहे थे, और आज उस कानून को असेंबली में या जो भी था उन्होंने पास कर दिया। और यही साइन का मकसद है कि उसकी मुद्दत ना बढ़ाते तो भाई क्या करते? अच्छे अच्छे यहाँ सलार से डर जाते हैं, फौज से डर जाते हैं, अच्छे से अच्छे भी। उनको पता है कि जब फौजी आ जाते हैं तो फिर वो तो अपनी मर्जी करते हैं। और हमारे मुल्क में अगर 73-74 साल में ज्यादा, उसमें से मेरे ख्याल 50 साल से ज्यादा या 50 साल जो फौजियों, और इसी वजह से जो कुछ नालायकियां आज हो रही हैं, तो फिर हो सकता है कि अगर ये नहीं बाज जाएंगे तो ये डंडे के लोग हैं, ये डंडे से चलते हैं, तो फिर डंडे से डर के ही उन्होंने उस सलार के जो फैसला मंजूर कर लिया है। दिल दोबारा से मोहब्बत की तरफ भागता है। हम मगर हिजर के आजार से डरते हैं।
बहुत अच्छा लिखी। ये साईं जी बहुत खूबसूरत, ये नहीं कि दलाइल की कमी है, ये नहीं कि दलाइल की कमी है, बहस और तमहीस में तकरार से डरते हैं, और इस मामले में जो कुछ आज हुआ उसमें दलाइल की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन डर और खौफ की वजह से उन्होंने वो सब कुछ मंजूर कर लिया। बिशारत गिल साहब, ये जंग से शोरकोट से उन्होंने लिखा है, मैंने तन्हाई पाल रखी है, मैंने तन्हाई पाल रखी है, जब मैं आऊंगा तो साथ लाऊंगा। पहले तो गिल साहब आप हमारे पास आ ही नहीं सकते, इतना आसान तरीका नहीं। दूसरे तो तन्हाई की कमी तो यहाँ है ही नहीं है, तो फिर तन्हाई आप क्या लेके आएंगे? कोई नई चीज लेके आए, खुशी लेके आए, मोहब्बत लेके आए, खुदा की बातें लेके आए जिसमें हम काम दाम रहे। तन्हाई की तो कमी नहीं है, इन मुल्कों में बहुत तन्हाई रहती, क्योंकि हर कोई अपने काम से काम रखता है। और ये बड़ी जरूरी बात है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारे बहुत सारे जो मसले हैं वो रुक जाएंगे। बहुत अच्छा लिखा है, जैसे भी कि मैंने तन्हाई पाल रखी है, तो भाई जी तन्हाई तो मैंने भी बहुत पाल रखी है, और इस तन्हाई को खत्म करने के लिए ही मैं, खुदा ने मुझे ये एक हिम्मत दी, ताकत दी, और मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है। और मैं इस तन्हाई को ऐसे ही खत्म कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों, बहन भाइयों, बुजुर्गों के साथ जो मुझे खुशी से सुनते हैं, मैं अपना शो उनके सामने करता हूँ, और इस तरह से मेरी ये तन्हाई का जो एक वक्त पास होता है, और ये खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो कायम दायम रखे हुए है। जाजम आइजक साहब ने पंजाबी च बहुत अच्छा लिखा, नवा साल मुबारक हो। तो इसी तरह अगर 1920 गुजर गया तो 2020 असी खुदा दे नाल कायम दायम रहिए, उहदे बेटे नाल कायम दायम रहिए, उत्ते जरूर वो साडे नाल कायम रहेगा, सानू किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आया नवा साल लेके नवियां कहानियां, बिल्कुल ठीक गल है, बिल्कुल ठीक गल है कि हर साल जेड़ा नवा आउंदा वो कोई ना कोई नवियां कहानियां उहदे च पैंदियां, नवियां स्टोरियां बनदियां ने। असी पुरानियां नू फिर नवे साल च लैके फिर थोड़ा जिहा उन्हां नू होर वधा के अगे लैके चलने। असी बुराइयां नू नहीं छड्डदे, बल्कि उस तो बहुतियां बुराइयां लैके असी कोई भी नवा साल आए तो असी उहदे च दाखल हो जाने। लंघ गया साल, गईयां रस्मां पुरानियां, जेड़ा 2019 तो लंघ गईयां पुरानियां रस्मां खत्म, लेकिन साडियां रस्मां ते कदी भी नहीं खत्म हो सकदियां, क्योंकि असी इन्हां रस्मां दे विचों निकलदे नहीं ते असी खुदा दे नाल या खुदाम दी यसू मसीह दे नाल कायम नहीं रहिंदे, क्योंकि उन्हें कहा अगर तुसी मेरे नाल कायम हो तो मैं तुहाडे नाल कायम है। असी रस्मां दी वजह नाल बहुत सारी गल्लां दी वजह नाल, भावें नवा साल है ते भावें पुराना साल है, सिर्फ असी कहने जरूर हां कि नवा साल आ गया, लेकिन असी उसके बाद उस नवे साल च कुछ नहीं बदलते। हालांकि असी वादे करने हैं, बहुत कुछ लिखा भी जाता है कि असी नवे साल च नवीं गल्लां, नवे वादे, नवीं चीज़ां करिए, लेकिन हुंदियां सारियां पुरानियां ने, क्योंकि कोई चीज बदलते तो नहीं, ना दिन रात, ना सूरज चांद सितारे। अगर बदलना है ते असां बदलना है, असी कायम रहना खुदाम दे नाल, खुदाम यसू मसीह दे नाल, तब फिर जाके असी समझ सकने कि नवा साल आ गया। बुढ़े हो गए, होर बुढ़े साल जमा हो गए भी, एक बुढ़ा या सीनियर है किसी भी हवाले नाल, तो होर एक साल ओदे जिंदगी च चला गया, और एक साल वध भी गया ते घट भी गया। वो होर एक साल अगर वो 80 वरियां दा या जिन्ना भी 17 दा जे, ते एक साल होर ओदी जिंदगी च वध गया कि होर बुढ़ापे दी तरफ सुर पिया वे। बुढ़े हो गए, होर बुढ़े साल जमा हो गया, नौजवाना उत्ते आईयां नवियां जवानियां, तो एक दिन वास्ते ही आउंदियां ने कि अज नवा साल, जो कुछ भी करना, जो धमालां पानियां, जो खुशियां करनियां ने कर लो, क्योंकि वो जवानियां सिर्फ एक दिन वास्ते, फिर जदों साल शुरू हो जाना, काम सारे शुरू हो जाने, तो फिर सब कुछ उंजी होना। लेकिन असी जे नवे साल च वादा करिए कि असी खुदा दे नाल, खुदा दे बेटे नाल कायम, को कहते हैं अगर तुम मुझ में कायम रहो तो फिर वो भी साडे नाल कायम नाम रहेगा। बरकतां दे जिंदगी वधाई यसू ने, यसू सारा जिन्नियां भी बरकतां ते जो भी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਿਰਜਿਆਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਗਿਰਜਿਆਂ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ, ਹਮਦੋਸਨਾ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 2019 ਸਾਲ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2020 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2021 ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2019 ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 2021 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਜ਼ਮ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਆਇਜ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਜ਼ਮ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਵੀ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਸੁਣਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਜ਼ਮ ਆਇਜ਼ਕ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ और तंदुरुस्ती अता करे। एक आबिद गिल साहब ने बड़ी अच्छी पोस्ट डाली है, शदीद से शदीद सर्दी भी औरत की सिर्फ नाक ही बंद करवा सकती है, जबान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इसको गलत कहता हूँ। अगर आप कहते हैं कि औरत, लेकिन मैं अपने मुल्क से हवाले से कहता हूँ कि अगर शदीद से शदीद सर्दी कुछ भी हो, आप टीवी पे देख लें कि सुबह से शुरू होकर आदमी जेल से भी निकलता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाए तो उसका बोल जो झूठ है वो शुरू हो जाता, बोलना बंद नहीं होता। वो इस चीज को महसूस ही नहीं करता कि मैं किस गुनाह से, किसकी सजा में जेल से गया था, और अगर वो तारीख भुगतने भी आता तो फिर मुंह उसका ज्यादा चलता है। तो मैं इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, औरत बोलती जरूर है,
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी तनकीद जो है वो ज्यादा होती है। हालांकि हम नाए बहने सब कुछ हम सब हमारे पास है, लेकिन हम मैं इसको जाती तौर पे कहता हूँ कि ये झूठ है, हमारे मुल्क के हवाले से झूठ है, क्योंकि हमारे सियासतदान जो उनके वर्कर हैं वो झूठ की लाइन लगा देते हैं और इस चीज को भूले हुए हैं कि हम खुदा से शैतानी काम करते हैं। तो हम क्यों औरत को बदनामी देते हैं कि जबकि हम उनको खुद अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये बदनामी देनी अपनी मां बहनों को वो ठीक नहीं। बहरहाल जो कोई अपने अपने ख्याल से करता है। शकुफ्ता फरदौस साबर लाहौर सुन, अगर इंसान साबर हो तो इससे की गई ज्यादतियां का जवाब अर्श से आता है। बिल्कुल इसमें कोई जो भी हमारे साथ ज्यादतियां जो जुल्म की इंतहा कर रहे हैं गरीबों पर, तो लेकिन सब सबर से, मैं कई बार कहता हूँ कि हम पाकिस्तानी बड़े सबर लोग हैं जो वहां पर, जाहिर है मैं ही अगर अमेरिका हूं तो मेरे खानदान या मेरी बीवी का खानदान या आपके कितने सारे चीजों का माँ बाप बहन भाई जो है वो पाकिस्तान में है, तो वो कितने साबर लोग हैं। गरीब लोग कितने साबर है, कितना जुल्म बर्दाश्त नहीं, भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठ बर्दाश्त कर रहे हैं, मुनाफिकत की बातें बर्दाश्त कर रहे हैं, और खुदा की बातें कम की जाती हैं और शैतान की बातें। लेकिन जो भी हम पर जुल्म होगा, ज्यादती का जवाब जो है एक दिन वो ऊपर से आएगा, और गरीब भी खुदा के साथ कायम रहता है, क्योंकि अगर हम सब उसके साथ कायम है तो वो हमारी ज्यादतियों का जवाब वो देगा, और हमारी जो दुआएं हैं वहां तक पहुंच रही है, और उसका जवाब भी जो है वो जरूर वो देगा। ये हमारा पुख्ता ईमान हो चाहिए कि हम उसमें कायम रहें, तो वो हमारे साथ कायम है। आखिर में इन चीजों को भी जाहिर मत करो। दुनियावी तौर पर ये चीजें कि जो अच्छी और सच्ची चीजें हैं, अच्छी बातें, उनको आप मतात रहे इन बातों से। किसी का हम अक्सर कहते हैं कि हम इसी तार में रहते हैं कि किसी की कोई खामी हमारे सामने आ जाए तो फिर हम उसकी बल्ले बल्ले करें, और यही लिखा कि किसी का छिपा के रखना चाहिए, उसको ज्यादा हवा नहीं देने चाहिए। अपने दिल का भेद, और ये भी बिल्कुल हम अपने दिल का भेद किसी को न दे, दोस्त यार रिश्तेदार, जिसको अपने दिल का भेद बता दिया, दिल की बात बता दी, और एक वक्त आएगा कि वही राज की बातें आपके मुंह पर मार देगा कि इसमें ये बुराई थी, जो बुराई भी, या जो आपकी उसको राज बता दिया वो भी किसी को राज नहीं बताना चाहिए। अमानत की बात भी सॉरी, जो भी अमानत की बात, आपके साथ कोई अमानत की बात है, खयानत मत, तो उसमें अमानत जरूरी कुछ किसी, ये भी अमानत है कि अगर आपके साथ कोई राजो न्याज करता है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ राजो न्याज की अमानत आपके पास रखा है, और आप उस अमानत में खयानत ना करें। अपनी पूरी ताकत का किसी के मेरी ताकत क्या है, मेरी का, क्योंकि शमसून नबी क्यों मारा गया था? जब उसकी बीवी ने उसको राज पूछ लिया कि उसकी ताकत कहाँ है, और जब उसको उसकी ताकत का पता चल गया कि मेरी ताकत मेरे बालों में है, और उसके बाल काट दिए और बिल्कुल वो बेकार हो गए। इसलिए क्या आपके राज है, कहाँ से ताकत है, कहाँ से आप ले रहे हैं, कहाँ से आपको बरकत मिल रही है, उसको बोलो भी आप भी खुदा के सामने जाओ, कायम दायम रहो। और आपको भी जरूरी नहीं कि जोर वाली ताकत, और भी बहुत सारी ताकतें हैं। कलाम की ताकत है, दुआ की ताकत है, गाने बजाने की ताकत है, तो ये सारे तोड़े जो हैं ये खुदा की तरफ से हैं। सफर करने की सम्मत मत बताओ, क्योंकि जो आपके बुरा चाहने वाले वो आपको पूछ लेते किधर जाना, फिर रास्ते से रुकावट भी हो सकती है। और यही आप रोज देखते हो कि वो फलाना किसी जगह पे उसकी कार में फायरिंग होगी, क्योंकि जो दुश्मन है वो
ताक में रहता है कि किस तरफ जा रहे, फिर उस पर वो हमला करते। इसलिए किस सिमत को जा रहे, हमारी तो खैर सिमत ही, हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वाकई बहुत सारी दुश्मनियां पालते हैं, बहुत सारे जो बुरे काम करते हैं। लेकिन अगर हम तो वो लोग हैं मसीह को मानने वाले, कायम दायम रहने वाले, खुदा में उनकी बातों पर कायम दायम रहे, इसलिए वो हमारे साथ मौजूद है। मियाँ बीवी का राज, हम अक्सर मियाँ बीवी के झगड़े तो होते हैं, फिर हम दूसरों के सामने जो राज फाश कर दे कि ये मेरी बीवी कह रही है, बीवी को उसका राज के ये मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहे, तो वो भी ठीक बात नहीं। घर के झगड़े घर में ही रहने चाहिए। अपने दोस्त का राज, कोई दोस्त आप किसी और दोस्त राजो नियाज होते हैं, उसका राज भी नहीं बताना चाहिए। ज्यादा जरूरत, ज्यादा हम जो खुदा हमें दिन रात रोटी, जो हम तो रोज की रोटी मांगते हैं, तो जितना हमें मिल रहा है जितने में हम खुश हैं, उसमें ही खुश रहना चाहिए। ये नहीं कि हम खुदा से दुआ करें कि खुदा बाप जी मैं रोज की रोटी तो खा रहा हूं, मुझे और भी दे, मुझे पैसे भी दे, मुझे वो जानता कि हमें क्या देना, मुझे और आपको उसने क्या देना। और यही बड़ी शुक्रगुजारी है कि हम जब तीनों टाइम रोटी सुकून से खाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, हमारी गाड़ियों में गैस कमी नहीं आती, किसी चीज की दवाई दारू किसी चीज की कमी, तो हमें शुक्र ही करना चाहिए। और उसकी वजह सिर्फ ये कि हम उसमें कायम है और हमारी हर जरूरत को वो पूरा कर रहा है। अल्लाह की राह में दी हुई खैरात, आप जो भी खैरात करते हैं, क्योंकि पाक कलाम के अगर आप दाएं हाथ में कोई भी चंदा डालते हैं, कोई भी चर्च में या किसी जगह भी, तो आपके बाएं हाथ को नहीं खबर होनी चाहिए। या आप मियाँ बीवी हैं या दोस्त हैं कि आप खुद क्या खैरात मानी, आपने क्या मानत जो मांगी हुई है कुछ चीज, मैं खुदा के घर में ये करूंगा, या मैं खुदा के घर में 100 दूंगा या 200 दूंगा, या कुछ, तो वो भी किसी को मत बताओ, वो खुदा जानता है कि क्या इसने दिया है, क्या लिया है, क्या इसको बरकत देनी, क्या नहीं। तो बहुत खूबसूरत ये 10 बातें जो हैं, तो इन चीजों को कभी जाहिर मत करो, किसी पर भी इन चीजों को जाहिर मत करो। तो जो मेरे आज का शो है कि तुम मुझ में कायम रहो, तो मैंने ये हवाला पढ़ा था कि बहुत सारे लोग बाद में जो शामिल हो रहे हैं, अगर तुम ये यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 7 से 9 आयत तक लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो। अगर तुम मुझ में कायम हो तो मैं तुम में कायम हूं, और जो चाहो मांगो वो मिलेगा, लेकिन सच्चे और अच्छे दिल से खुदा को कायम दायम रख के, और ये पुख्ता ईमान हो कि ये, क्योंकि उसने तो कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जब उसमें कायम दायम रहेंगे तो फिर बाप का जलाल जाहिर होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और वो बहुत सा फल क्या है? हमें बरकतें फजल मिल जाए, तो इससे तो बड़ा फल है ही को नहीं। और लाओ, जब भी तुम मेरे शिगिर्द ठहरोगे, जब भी तुम मेरे शिगिर्द ठहरोगे, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और मुझसे मोहब्बत वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। और यही जो मेरा आज का शो है, जो आज का शो मेरा है 443, अगर तुम मुझ में कायम रहो, किसमें? खुदा यीशु मसीह में, खुदा के बेटे से। अगर मैं ये कहूं कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक में हम कायम रहे, तो खुदा पाप हमें कभी भी किसी तरह से भी कमी नहीं होने देगा। बहुत खूबसूरत खुदा का सच्चा और मीठा कलाम, जिससे आप एक दफे इसको पढ़ना तो शुरू करें, सिर्फ 1 महीना पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको ये महसूस होगा हर वक्त सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ये तमन्ना होगी कि मैं बाइबल मुकद्दस, जल्दी उठेंगे
क्योंकि आपको ये पता हो कि जितना भी टाइम मेरे पास है, 8 बजे काम से जाना, टाइम से उठें, बाइबल मुकद्दस खोलें, एक ही भले जो बाप पढ़े, उसमें से खूबसूरत जो बातें अपने ज़हन में रखें, तो फिर हम हर हाल में उसमें कायम रहें, क्योंकि उसके कलाम की बातें हैं, खुदा के मुंह की बातें हैं, यीशु मसीह के मुंह की बातें हैं, और सारी उनसे तो सच्ची और अच्छी बातें कभी हो ही नहीं सकती। खुदा आप सबको इसी तरह नए साल में बहुत बहुत खुशियां दे। जो भी किसी भी हवाले से अक्सर मुझे कहते हैं दुआ करो, बहरहाल किसी को किसी भी तरह की तमन्ना, कोई भी घर में प्रॉब्लम है, जॉब नहीं किसी के पास, कितनी सारी कमियां हैं, बीमारियां हैं, तो खुदा सबके लिए सबको से तो तंदुरुस्ती अता करे। सबको जो मुलाजमत के हवाले से जिनके पास जॉब नहीं है, खुदा उनको भी उनकी मदद करे, यीशु मसीह सबकी मदद करे, हम उसमें कामयाब रहे, तो वो कभी भी हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।